मुझे गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, चौपाटी की चाट खानी है और मरीन ड्राइव की ठंडी हवा। ठीक है? नियति को मछली घर दिखाएंगे। हाँ, क्या नाम है उसका? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या नाम है उसका? कौन सा मछली घर? अरे वही जो रानी के हार जैसे दिखने वाली सड़क पर है। तारापुर एक्वेरियम। और उस सड़क को क्वींस नेकलेस कहते हैं। अरे वही तो मैं भी कह रही थी। अच्छा सुनो जी? तुम रह पाओगे ना इस छोटे से घर में? इस छोटे से घर से बहुत बड़ा है आपका दिल, और मैं तो आपके दिल में रहती हूँ, किसी घर में नहीं। माना मेरा दिल बड़ा है, लेकिन जो स्कूल में नियति का एडमिशन होना है उस प्रिंसिपल का दिल बड़ा होना चाहिए। कल नियति का इंटरव्यू है। लेकिन कल शनिवार भी तो है। शनिदेव की कृपा से पिछले बार नियति को 95% मार्क मिला था, याद है ना आपको? देखिएगा इस बार भी शनिदेव सब ठीक कर देंगे, बस भरोसा रखिए। नियति का है और पियो पेट भर के। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम रोज आ जाया करना मुझसे मिलने, क्योंकि यहाँ मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। नियति, जाओ जाओ तुम जाओ। जाओ। ये क्या हो रहा था? हाँ, मैंने कहा है ना बेटा कि कौवे को घर के पास आने मत देना, अशुभ माना जाता है। संजना। पर मम्मी वो कौवा मेरा फ्रेंड बन गया है। कोई फ्रेंड नहीं बनाए, आगे से तुम कौवे को खाना नहीं खिलाओगी, बस। कोई भी पशु पक्षी अच्छे बुरे का संकेत नहीं होता। अच्छे बुरे का संकेत समय होता है, जो मनुष्य के इच्छा के विपरीत चलता है। कौवा तो हमारा वाहन है। कौवा ही है जो हमारे भक्तों की सहायता के लिए या दुष्टों का नाश करने के लिए सही समय और सही स्थान पर पहुंचाता है, वो भी अपनी पीठ पर बिठाकर। क्या ऐसा कर्म करने वाला पक्षी अशुभ हो सकता है? अरे कितनी बार कहा है ये छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फोन मत किया करो। अरे जितने पैसे चाहिए निकलवा लो ना बैंक से। कम इन। हाँ, मना थोड़ी किया मैंने तुम्हें कभी यार। तुम चलो मैं बात करता हूँ बाद में। हाँ थोड़ा बिजी हूँ। आज आप हमारी बच्ची का इंटरव्यू लेने वाले हैं। आप शायद आधा घंटा लेट हैं। जी, हम शनि मंदिर गए थे, वहां थोड़ी देर हो गई। देर तो आपको एडमिशन के लिए हो गई। अब मेरी बात मानिए, आप लोग जाके शनि मंदिर में पूजा ही कीजिए। ऐसा मत कीजिए सर। सर, हमारी बेटी ने पिछले साल सोलापुर में 95% के साथ टॉप किया है। एक बार सर प्लीज इसका इंटरव्यू लीजिए। प्लीज सर। ओके, ठीक है। हाँ बेटा, कुछ बताओ अपने बारे में। I am 8 years old. I belong to Solapur. I've topped my third standard with 95% marks. I got the best student of the year in my school. I love my Ayan Baba very much. Very good. In fact, I'm impressed. बैठिए ना आप लोग, बैठिए। भाई नियति को हमारे स्कूल में एडमिशन जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू सर।
बस क्या है, हमारे स्कूल की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आप पूरी कर दीजिए तो कल से ही ज्वाइन कर सकती है बच्ची। ज़रूर सर, आप बताइए क्या फॉर्मेलिटीज़ है, पूरी कर लेंगे सर। नियति बेटा, आप अपने होने वाले स्कूल का गार्डन नहीं देखेंगे? बहुत बढ़िया गार्डन है यहाँ, जाइए आप देखिए, हम बुलाते हैं आपको बाद में। आप तो जानते हैं कि हमारा स्कूल जो है बहुत रेप्यूटेड है, तो इस स्कूल के हर बच्चे के माँ बाप को मुझे 2 लाख रुपए देकर उस रेप्यूटेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है। दो लाख डोनेशन। और इसके बदले में आपके बच्ची को मिलेगा भाई बहुत बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। सर मैं एक मामूली सा क्लर्क हूँ। तो आदित्य जी, आप क्या चाहते हैं कि आपकी बच्ची भी बड़ी होकर क्लर्क बने? नहीं नहीं सर। तो चाहिए जल्दी 2 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। ऐसे मत कीजिए सर। मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। जी सर। अरे वाह नियति, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। ये तो स्कूल जाती नहीं है, सारा दिन तो ड्राइंग बनाती रहती है। जल्दी ही मेरा एडमिशन होने वाला है। अब क्या एडमिशन होगा? सभी स्कूल शुरू होकर तो 1 महीना हो गया है। मेरे पापा बता रहे थे कि इसके एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। तेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतने रुपए? तेरा एडमिशन अभी नहीं होने वाला है, तू तो अभी अनपढ़ की अनपढ़ ही रहने वाली है। अनपढ़ होगा तू? मैं तो स्कूल जाता हूँ, जो स्कूल नहीं जाता वो अनपढ़ होता है। अनपढ़ 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 अनपढ़। रुको, अभी तुम लोग को दिखाती हूँ। देखा पिंगू, मेरे स्कूल में एडमिशन ना होने की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझे कितना चिढ़ा रहे थे। सब कहते हैं कि मैं अनपढ़ रहने वाली हूँ। अब तू ही बता, जिसके पास पैसे नहीं होते वो बच्चे के पढ़ नहीं सकते। अच्छा पिंगू, तू मेरी कोई हेल्प कर सकता है क्या? हम तुम्हारी सहायता करेंगे नियति, क्योंकि तुम हमें बहुत प्रिय हो। जिस तरह तुम्हें पक्षियों से प्रेम है, उसी तरह हमें सभी जीव जंतु से प्रेम है। हमारी दृष्टि उस शिक्षक के पाप कर्मों पर है जो शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। हम भी एक शिक्षक हैं जो लोगों के कर्मों के अनुसार उनके जीवन की पाठशाला में पाठ पढ़ाते हैं। प्रणाम। कहिए। हमारा नाम मोहन पटेल है। हम एक चित्रकार हैं। सोचा आपसे मिल लूं। आपके स्कूल में एक कला शिक्षक की जगह खाली हो तो हमें मिल जाए। नहीं नहीं, देखिए अभी हमारे पास कला शिक्षक हैं। अब एक काम कीजिए, अपना नाम और टेलीफोन नंबर मेरे सेक्रेटरी के पास छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे आपको। गए नहीं आप अब तक? या कम इन। सर, हमारे कला शिक्षक सूरज जी को कहीं और नौकरी मिल गई है और वो अपना इस्तीफा देके गए हैं।
अब इसे इत्तेफाक कहूं कि साजिश? ये सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है। हम जो भी ईश्वर से मांगते हैं ईश्वर हमें अवश्य दे देते हैं। तो चित्रकार महोदय, क्या बनाते हैं आप? हम बुरे मनुष्य को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। मतलब? हमारा मतलब है, यदि कोई बदसूरत मनुष्य हो, हम उसकी तस्वीर बनाएं तो वो भी उस तस्वीर में खूबसूरत लगने लगता है। ठीक है, अब आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। मैं आज कुछ नहीं कहूंगी भगवान, बस इतना ही कि हमारी सुनने में इतनी देर ना कर देना कि मेरा आप पर से विश्वास ही उठ जाए। संभाल के। धन्यवाद। जी। पानी पानी पानी। मोहन, रमेश, एक गिलास पानी लेकर आओ जल्दी। स्कूल में साफ पानी की व्यवस्था तक नहीं। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं धन्यवाद बेटी। पुरुषो रगेन्द्रा। आओ, उठो बेटी। राघव जी, ये कैसा स्कूल है जहां पर शुद्ध पानी तक की व्यवस्था नहीं है? अब क्या बताएं मोहन जी, बहुत धांधली चल रही है। ट्रस्टीज को दिखाने के लिए रोज मिनरल वाटर की खाली गाड़ी आती है और खाली चली जाती है। ठीक उसी तरह इन बच्चों के उद्धार के लिए जो ट्रस्ट में से पैसा आता है वो सब प्रिंसिपल की जेब में चला जाता है। यहाँ बहुत घोटाला चल रहा है मोहन जी। क्या हो रहा है सब? क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ पे? सर, रोशनी की तबीयत वापस खराब हो गई है। अरे जब रोशनी की तबीयत बार बार खराब हो जाती है तो उसके माँ बाप उसे स्कूल भेजते क्यों हैं? चले जाइए अपनी अपनी क्लास में आप लोग। गो 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 गो। आपको अलग से कहना पड़ेगा। श्रीमान प्रधान अध्यापक जी,
यह शिक्षा का मंदिर है। और आश्चर्य की बात, इस मंदिर में शिष्यों के लिए कोई सुविधा ही नहीं। आप चाहते तो इस समस्या को बड़ी आसानी से दूर कर सकते थे। हम चाहते हैं कि इस विषय पर आपसे चर्चा करें। हाँ, किस हक से आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं? अध्यापक हैं यहां पर, आप अपनी औकात में रहें। आपको स्कूल में चित्रकारी सिखाने के लिए रखा गया है, चर्चाएं करने के लिए नहीं। बात कर रहे हैं, चर्चाएं करेंगे। श्रीमान प्रधान अध्यापक जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी भूलों को स्वयं समझें और सुधारें, क्योंकि अब आपको हम अधिक अवसर नहीं दे पाएंगे। सुनिए, अरे सुनिए ना। क्या है? अरे देखिए ये टोकरी में ये क्या है? धन्यवाद। क्या हुआ? हाँ, एक मिनट। क्या हुआ क्या? ब्रेसलेट तो वही है। सुप्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती पीरामल जी का पुश्तैनी हीरे का कंगन खो गया है। मालूमात देने वालों को मुंह मांगी कीमत दी चाहिए। हमें ये ब्रेसलेट वापस कर देना चाहिए। चलो संजना, चल। क्या हुआ? हाँ? चुप क्यों हो गई? स्कूल के हर बच्चे के माँ बाप को मुझे 2 लाख रुपए देकर उस रेपुटेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है। हम ये ब्रेसलेट वापस नहीं करेंगे। इसे बेचकर हम नियति का एडमिशन करा सकते हैं। चोरी के पैसों से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया संजना। अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहती हो चोरी के पैसों से? तो क्या करूं मैं? बताओ, क्या करूं मैं? तुम रहो अपनी ईमानदारी के साथ, लेकिन इसका क्या? हाँ, इसका क्या करूं मैं? यूं ही मरने दूं या उसे लेकर जाके किसी नदी में कूद जाऊं? हाँ? नियत, नियत। क्या करूं मैं? तो क्या करूं मैं? अपने आप पर काबू रखो संजना, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, एक ना एक दिन शनि की लीला को समझकर तुम चौंक जाओगी। पता नहीं कैसे ये ब्रेसलेट हमारी पूजा की टोकरी में आ गया था। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, हमें अपनी माँ की याद आ गई थी। इस ब्रेसलेट का हमारे पास वापस आना शनिदेव का चमत्कार है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का धन्यवाद कैसे दूं। कहिए,
मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? जी अगर आप जी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हम चलते हैं। नमस्ते। 1 मिनट रुकिए। ये लो बेटी, जितनी रकम चाहे भर लेना। लो ना। माफ कीजिए माँ जी। देखिए, हम ये ब्रेसलेट आपको आपकी माँ की निशानी वाली बात सुनकर लौटाने आए हैं, मुंह मांगी कीमत सुनकर नहीं। हम भी इसे ये पैसे अपनी बेटी समझकर दे रहे हैं, ब्रेसलेट वापस लौटाने के लिए नहीं। रख लो। माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये पैसे आपसे नहीं ले सकते, क्योंकि आप शनिदेव की भक्त हैं। हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही सबसे बढ़कर है। नमस्ते। नमस्ते। यकीन नहीं होता, आज की दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। मुझे दो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। बेटी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे भी स्कूल में पढ़ना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चिंता ना करें, आप भी इसी स्कूल में पढ़ेंगी। ये हमारा वचन है। सच? सच। हम जानते हैं आप बहुत अच्छी चित्रकार हैं। हम इसी स्कूल में ड्राइंग टीचर हैं। 7 दिनों बाद इस स्कूल में चित्रकारी की प्रतियोगिता है। हम चाहते हैं कि आप उसमें भाग लें और अपने हाथों से चित्र बनाकर हमें दें। जरूर टीचर, मैं आपको मेरी सारी पेंटिंग्स लाकर दिखाऊंगी। आओ, हम आपको कुछ बच्चों से मिलवा दें। क्या हो रहा है? हाँ? कितनी बार समझाया कि स्कूल के अंदर बाहर के बच्चों को आना मना है। श्रीमान, इस बच्चे को स्कूल घूमने का और कुछ बच्चों को मिलने का मन है। शॉपिंग मॉल या गार्डन नहीं है ये स्कूल, जहां सड़क से उठा के ले आएंगे आप बच्चों को घुमाने के लिए। अध्यापक हैं आप इस स्कूल में, प्रिंसिपल बनने की कोशिश ना करें। ये निर्णय तो तब होगा जब स्कूल के मुख्य व्यवस्थापक यहाँ आएंगे। नमस्कार। नमस्ते। वेलकम वेलकम। फॉर यू। धन्यवाद। आइए, प्लीज 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 कम।
मैडम ये मोहन जी हैं, हमारे नए कला शिक्षक। ये तो मेरी माँ की तस्वीर है, आपने कैसे बना दी? हमें इसी स्कूल के लाइब्रेरी में एक छोटी सी तस्वीर मिली, इसे देखकर हमने बड़ी कर दी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप वाकई बहुत अच्छे चित्रकार हैं। अरे नहीं, यदि आपको हमारी कला पसंद आई है तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कहिए। हम इस स्कूल में एक चित्रकारी की प्रतियोगिता संपन्न करवाना चाहते हैं, यदि आप आज्ञा दे तो। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये देखिए। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। एक 8 साल के बच्ची ने बनाई है, पर वो बच्ची स्कूल में नहीं पढ़ती। हम चाहते हैं कि वो बच्ची भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है उस लड़की का? नियति पाटिल। नियति पाटिल। नियति पाटिल। ये तो वही लड़की है जिसके माँ बाप से मैंने 2 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। वो लोग यहाँ पर आ गए और मैडम से रिश्वत वाली बात कह दी तो मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। मैंने कितनी रिश्वत ली है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं हम लोग। क्या जरूरत है ऐसे स्कूल में जाने की जहाँ से हम बेइज्जत होकर आए हैं? अरे बाबा, नियति ने स्कूल के ड्राइंग टीचर से वादा किया है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेगी और फर्स्ट आएगी, है ना? हाँ। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे कितनी बार बोला आपको, आप अंदर नहीं जा सकते। बड़े साहब का ऑर्डर है, बाहर का आदमी कोई भी अंदर नहीं जा सकता। आप जाइए यहाँ से। मेरी बात तो अरे मैडम आगे हटिए हटिए। अरे गाड़ी रोको जरा। चलो। आप लोग? नमस्ते। नमस्ते। नियति हमारी बेटी, उसे मोहन जी ने ड्राइंग कंपटीशन के लिए बुलाया है, पर ये अंदर नहीं आने दे रहे, मना कर रहे हैं। इन्हें अंदर आने दीजिए। जी मैडम। शुक्रिया। मैडम आप पहले आप ये बताइए कि जब मैंने बाहर के स्टूडेंट्स को इस प्रतियोगिता में आने की परमिशन दे दी थी तो फिर गार्ड नॉन स्टूडेंट्स को अंदर क्यों नहीं आने दे रहा है? गार्ड से सुनने में गलती हुई होगी मैडम, मैं डांटूंगा उसे। कैसे उसे? नमस्कार। नमस्ते। हमें उम्मीद थी कि आप यहाँ अवश्य आएंगी। ये तो हमारा सौभाग्य है। सर, क्या हुआ बेटी? हम रास्ते पर गिर गए थे, इसीलिए हमारे हाथों पर चोट लग गई है। अब हम पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। ऐसा मत कहो बेटी, तुम अवश्य पेंटिंग बना पाओगी।
आओ, आइए। इस प्रतियोगिता में तीसरे पद पे आए हैं आदित्य। दूसरे पद की बेस्ट पेंटिंग बनाई है नैना ने। और आज की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग जिसने बनाई है उसने अपने हाथों से नहीं बल्कि मुंह से ब्रश पकड़कर बनाई है। वो है नियति पाटिल। आइए और बाबा यहाँ आइए। मुबारक हो। आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि 2 लाख रुपए वाली बात आप अपने तक ही रखेंगे। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। मैं अपनी आई और बाबा की वजह से पिछले साल स्कूल में फर्स्ट आई थी। मुझे चित्रकारी भी आई और बाबा ने ही सिखाई है। जब मैं पढ़ाई कम और पेंटिंग ज्यादा करती थी तब मेरी आई मेरे दोनों हाथ बांध दिया करती थी। इसी वजह से मैं मुंह से पेंटिंग करना सीख गई। माँ अनजाने में भी अपने बच्चों का भला ही करती है। आई लव यू आई और बाबा। बेटा, तुमने अपने स्कूल का नाम नहीं बताया। आपके साथ जो भी हुआ है वो इन्हें साफ साफ बता दीजिए। अरे मैडम, ये तो क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, बताओ बेटा, क्या बात है? स्कूल के हर बच्चे के माँ बाप को मुझे 2 लाख रुपए देकर उस रेपुटेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये पैसे आपसे नहीं ले सकते। नमस्ते। तिवारी, गार्ड्स, मैडम, जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती ये यहाँ से जाने ना पाए। तिवारी, तूने इतना बड़ा पाप किया है कि हम कोशिश करेंगे कि तू पूरी जिंदगी जेल से बाहर ना आ पाए। गलती होगी मैडम, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मेरे बीवी बच्चे बर्बाद हो जाएंगे मैडम, प्लीज मैडम, आप
आज मैं इतने ईमानदार और सच्चे परिवार के साथ खड़ी हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये सब मोहन जी की वजह से हुआ है। नियति बेटा, आज मैं इस ट्रॉफी के अलावा तुम्हें एक और पुरस्कार देना चाहती हूँ। क्या मैडम? एडमिशन, और वो भी इस स्कूल में। आप शनि का अवतार बनकर हमारे लिए आए हैं। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये सब प्रभु की लीला है। जिस शिक्षा की नींव छल कपट और लालच के सहारे खड़ी हो, उसे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो, किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, लड़का हो या लड़की, बच्चों का शिक्षित होना आवश्यक है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हर माता पिता और शिक्षक का परम धर्म है। पता है, मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया। अब मैं तुझसे कम मिल पाऊंगी, पर स्कूल जाने से पहले रोज घर पर चुपके से तेरे लिए खाना छोड़कर जाऊंगी। जब आईना हो तब खाकर चले जाना, ठीक है? मैं सब समझ गई शनिदेव। आप ही ने हर जगह रहकर हमारी मदद की है। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। शनिदेव महाराज की जय। जय। दुख भुंजन सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न